सर टाइम कितना हो रहा है? 10 बजने वाला है। आपके साथ भी कई बार ऐसा हो सकता है, आप बस स्टैंड पे खड़े हैं और आपसे कोई पर्सन मिले, हो सकता है वो घड़ी ना पहने हो, तो वो आपसे टाइम पूछेंगे। अब टाइम कैसे पूछना है इंग्लिश में, टाइम को इंग्लिश में बताना कैसे है, कब 10 बज रहा है, 10 बजने वाला है, 10 बजे के आसपास, पौने 10, सवा 10, साढ़े 9, इन सारे टाइम को इंग्लिश में कैसे बोलना है बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बताने वाला हूं। कितने बजे हैं या आपके घड़ी में क्या समय हो रहा है, इसे इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट टाइम इज इट या व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच। अब अगर आपको टाइम बताना है और आपके घड़ी में मान लेते हैं 10 बजे हैं, तो आप बोलेंगे इट्स 10 o'clock या इट इज 10 o'clock। ओ क्लॉक की फुल फॉर्म होती है ऑफ द क्लॉक, और ओ क्लॉक हम केवल तभी यूज करते हैं जब नंबर कंप्लीट हो, यानी 10 o'clock, 11 o'clock, 9 o'clock, 8 o'clock। अगर 10 बजकर 5 मिनट है, 10:30 बज रहा है, पौने 11 हो रहा है, अगर इस तरह का कोई टाइम है तो यहाँ पर आप ओ क्लॉक का यूज़ नहीं करेंगे। अब 10 o'clock के कहने पर एक कन्फ्यूजन हो सकती है कि यह सुबह का समय है या फिर शाम का समय है, मतलब रात का समय। तो बोलने के टाइम पर जो लिसनर है वो 10 o'clock से समझ जाएगा कि सुबह की बात हो रही है कि शाम की बात हो रही है। लेकिन अगर मान लीजिए कि आपने किसी को बोला कि कल मैं उससे 10 बजे मिला, तो अगर आपने बोला आई मेट हिम एट 10 o'clock येस्टरडे, यहां तो क्लियर नहीं हो रहा है कि ये 10 o'clock रात का है या फिर ये 10 o'clock दिन का है। तो यहां पे इसे डिफ्रेंशिएट करने के लिए आप AM या PM का यूज करेंगे। अगर आपने सुबह के टाइम को अगर बताना चाहा 10 बजे, तो आप बोलेंगे आई मेट हिम एट 10 AM येस्टरडे। अगर रात के समय को बताना है तो आप बोलेंगे आई मेट हिम एट 10 PM। 10 बजने वाला है, 10 बजने वाला है यानी हो सकता है आपके घड़ी में 9:54 हो रहे हों, हो सकता है 9:59 हो रहे हों। तो ये जो टाइम की बारीकियां हैं, इसे न बताते हुए कई बार ये बोला जाता है 10 बजने वाला है। इसे बोलेंगे इट इज ऑलमोस्ट 10 o'clock या इट इज ऑलमोस्ट 10। मैं उससे 10 बजे के आसपास मिला, यानी कि हो सकता है कि 10:05 हो रहा हो सकता है 10:02 हो रहा हो सकता है 10 बजने में 2 मिनट बाकी हो। तो 10 बजे के आसपास, इसके लिए होगा अराउंड 10 या फिर अराउंड 10 o'clock। आप इसे बोल सकते हैं आई मेट हिम अराउंड 10 o'clock, यानी अराउंड 10 o'clock हम तब यूज करेंगे जब 10 न बजा हो सकता है कि 10 बजने में 2-3 मिनट बाकी हो, या ये भी हो सकता है कि 10 बजकर के 2-3 मिनट हुए हों। तो ऐसे ही सिचुएशन में हम अराउंड 10 o'clock का यूज करते हैं। अगर आप मिनट्स बताना चाहेंगे तो उसे भी बोलने का तरीका है, लेकिन उसे अभी आगे देखेंगे। 9:05, इट इज 5 minutes past 9। बीते हुए समय को बताने के लिए जो मिनट्स में क्रॉस कर चुके हैं उन्हें कहा जाएगा पास्ट से। 9:10, इसे कहा जाएगा इट इज 10 minutes past 9। आप मिनट लगाना चाहें तो लगाएं, ना लगाना चाहें तो ना लगाएं। इट इज 10 past 9 भी सही होगा। 9:20, इट इज 20 minutes past 9 या इट इज 20 past 9। 9:25, इट इज 25 minutes past 9 या फिर इट इज 25 past 9। 9:35, इट इज 35 minutes past 9 या इट इज 35 past 9। 9:50, इट इज 50 minutes past 9 या इट इज 50 past 9। 9:50 को हम ऐसे भी तो बोलते हैं कि 10 बजने में 10 मिनट बाकी है। तो 10 बजने में जब 10 मिनट बाकी है तो उसके लिए टू का यूज करेंगे। हम इसे बोलेंगे 10 minutes to 10। इट मीन्स इट इज 10 minutes to 10। टू इसलिए लगाया गया क्योंकि हम 10 बजने के करीब जा रहे हैं। अगर आपको बोलना हो
9:40 तो आप इसे बोलेंगे इट इज 40 minutes past 9। लेकिन अगर आप इसी को ऐसे बोलना चाहें कि 10 बजने में 20 मिनट बाकी है तो आप इसे बोलेंगे इट इज 20 minutes to 10। अब बात फंसती है कि 8:45, 9:15, 10:15, 9:45 कैसे बोलें। घड़ी में 1 घंटे को अगर 4 पार्ट में डिवाइड करें तो एक पार्ट इसका आएगा, यानी कि 1/4 पार्ट इसका आएगा 15 मिनट का। इस चौथाई पार्ट को कहते हैं क्वार्टर। यानी अगर 9:15 बताना है तो 15 मिनट बीत चुके हैं, इसके लिए आप बताएंगे 9:15। 9:45 बताना है यानी कि 15 मिनट बचे हैं अभी 9 बजने में, तो आप बोलेंगे इट इज 9:15। 10:15 बताना है तो 10:15। 9:45 बताना है तो 10:15। अब बात यह आती है कि अगर 9:30 हुआ तब 9:30 का मतलब 30 मिनट, 30 मिनट का मतलब 2 क्वार्टर, तो ये 2 क्वार्टर मिल करके एक हाफ होता है। फुल बनाने के लिए इसे हम बोलेंगे 60 मिनट्स, तो हाफ है 30 मिनट्स, तो आप इसे बोलेंगे इट इज 9:30 यानी कि 9:30।